कई रिपोर्ट्स बता रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली है। अब पाकिस्तान बनने वाला है दूसरा श्रीलंका और पाकिस्तान घोषित होने वाला है बैंकरप्ट स्टेट। अब शायद पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते तक इंपोर्ट कर सकता है। मैं देश से अपील करता हूं कि आप लोग 1-2 कप चाय पीना बंद कर दें। ये तो छोड़ो, शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान में चल रहा है मेजर पेपर क्राइसिस। क्या पाकिस्तान के पास रसिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं? तो इन सब से पता लगता है कि पाकिस्तान एक डूबती हुई इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। चाइना कम इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान में। एक समय में चाइना भी तंग आ गया था कि श्रीलंका को 6.5% इंटरेस्ट पर लोन देता था चाइना। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया। टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं चाइनीज़ वर्कर्स पर और पाकिस्तानी सोल्जर पर। इसके बाद ये देखा गया जो कराची एयरपोर्ट है वहाँ पर देखा गया है 2000 चाइनीज़ पाकिस्तान छोड़ते हुए। तो नवनीत, ऐसा है कि पाकिस्तान में चल रहा है तगड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस। कई रिपोर्ट्स बता रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली है। अब पाकिस्तान बनने वाला है दूसरा श्रीलंका। ऐसा पाकिस्तान करेंसी आज के समय $1 221 पाकिस्तानी रुपीस है। पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 82% से ऊपर है और वहीं श्रीलंका का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 120% है। और पाकिस्तान घोषित होने वाला है बैंकरप्ट स्टेट क्योंकि पाकिस्तान के पास कर्ज लौटाने के पैसे तक नहीं है। यह हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है डॉन हो गया या ट्रिब्यून हो गया, इनकी जो रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हुए नज़र आ रहा है। अब शायद पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते तक इंपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो बिलो $9 बिलियन से नीचे है। ये हालत है और जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। पाकिस्तान में जो आज के समय पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो अप्रॉक्स 210 और 260 पर लीटर बढ़ चुका है। और रिसेंटली इनके जो मिनिस्टर हैं इकबाल, उन्होंने ये तक भी कह दिया, मैं देश से अपील करता हूँ कि आप लोग 1-2 कप चाय पीना बंद कर दें। ये हालत है, चाय पीने के भी पैसे नहीं हैं क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान बिगेस्ट इंपोर्टर है चाय का, ठीक है, और इनके पास अब इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं हैं चाय के लिए, ठीक है। ये तो छोड़ो, शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान में चल रहा है मेजर पेपर क्राइसिस। इनके पास पेपर इंपोर्ट करने तक के पैसे नहीं हैं, ठीक है। नई किताबें छपेंगे नहीं तो स्टूडेंट नई किताबें नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी हम पढ़ तो हैं ही ये लोग, ठीक है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, पढ़ते लिखते तो इकोनॉमिक्स संभालते। इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपनी पेपर इंडस्ट्री में। इनके पास तो पेपर इंडस्ट्री भी नहीं है। अगर होता तो ये थोड़ी ना होता। और ऊपर से फूड इन्फ्लेशन 25 से 30% बढ़ चुका है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हम रसिया से ऑयल लेंगे, अपनी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास रसिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं? नहीं है। अच्छा, ये तो छोड़ो, पाकिस्तान के पास 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसमें से सबके सब स्ट्रगलिंग कर रही है और उनमें से 3 बंद होने के कगार में हैं और बोल रहे हैं हम रसिया से ऑयल लेंगे। क्या इनके पास ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे हैं? नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करते, पता है ये लोग। ये एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे, क्यों नहीं इन्होंने ईरान से ऑयल लिया? क्यों? क्योंकि यूएसए का प्रतिबंध लगा हुआ ईरान पर, तो ईरान से इन्होंने क्यों नहीं ऑयल लिया? यूएसए का प्रेशर और यूएसए का प्रतिबंध तो रशिया पे भी लगा हुआ। रशिया से कैसे खरीद रहे हैं, रशिया से कैसे परचेज कर रहे हैं? ये अपनी जनता को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। इनके पास ना तो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं और ना ही ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन सब से पता लगता है कि पाकिस्तान एक डूबती हुई इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, तो पाकिस्तान इन सब के बीच IMF के पास गया 22वें बार जा रहा है पाकिस्तान, ठीक है, याद रखना। ये किसी भी देश के लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए कि वो देश 22वें बार जा रहा है IMF के पास। मतलब वो देश ये जताना चाह रहा है कि हम सिर्फ लोन में सरवाइव करते हैं बस, है ना। अच्छा, तो इनके जो मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, इन्होंने क्या कह दिया, IMF मेड अस टू डांस टू इट्स ट्यून बट डिड नॉट रिलीज $6 बिलियन। ये कहते हैं इनके मिनिस्टर
कि आईएमएफ ने नाच गाना सब कुछ करवा लिया फिर भी पैसे नहीं दिए। ये कहना है इनके मिनिस्टर का। और दे भी क्यों भाई? क्योंकि 96 में और 97 में जब आईएमएफ ने शर्तें रखी थी और आपको पैसे दिए, आपने क्या बोला? आईएमएफ साहब जो आपने बोला हमने वो अपने बजट में ये इम्प्लीमेंट किए। क्योंकि आईएमएफ ऐसा थोड़ी ना है कि आईएमएफ आपको पैसा देगा और बस बैठ जाएगा। आईएमएफ आपकी इकोनॉमी को रेगुलेट भी करेगा साथ में, कि आपकी जीडीपी इतनी होनी चाहिए, आपका जो सब्सिडी है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ये सब रेगुलेट करता है आईएमएफ। और इन्होंने झूठ बोल दिया। बाद में पता चलता है आईएमएफ को कि पाकिस्तान ने झूठ बोला था, क्योंकि पाकिस्तान तो माहिर है भाई झूठ बोलने में, है ना। अच्छा, तो ये चले गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ साहब ज़रा पैसे दे दो, हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली है। तो ये गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने बोला पहली बात ऐसा है, हम पैसे तभी देंगे पहले ये चाइनीज़ लोन लेना बंद करो, क्योंकि जो चाइनीज़ लोन ले रहे हो ये तुम्हारी इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है, और जो तुम्हारी इकोनॉमी की हालत हुई है ये इसी की वजह से हुई है। ये बोल दिया आईएमएफ ने। आईएमएफ ने मना कर दिया, भाई हम नहीं दे रहे अभी। अच्छा, उसके बाद बहुत रोए कि नाच गाना सब करा दिया फिर भी आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो रोते बहुत हैं जब इनको पैसे नहीं देता ना कोई, बहुत रोते हैं, बहुत गाली सब कुछ बोलते हैं। उस आईएमएफ को तो ज़्यादातर बोलते हैं, चाइना को तो बोलते भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है चाइना का एटीट्यूड कैसा है। अच्छा, जो पाकिस्तान की ये हालत हुई है और साथ ही चाइना कम इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान में, चाइना सोच समझ के पैसा दे रहा है। चाइना समझ चुका है कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाइना के लिए थोड़ा बहुत रिस्क भी है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट, करप्ट एलीट। पाकिस्तान में इतना करप्शन है कि एक समय में चाइना भी तंग आ गया था। पाकिस्तान के पास जो भी पैसा आ रहा है बाहर के देशों से, पाकिस्तान उन पैसों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो इंडस्ट्री है या कंपनी है, इकोनॉमी है, उस पर खर्च नहीं कर रहा, बहुत ही कम खर्च करता है। ये सारा का सारा पैसा इनकी आर्मी, इनकी फ़ौज, इनकी जो इंटेलिजेंस है आईएसआई, और जो इनके बड़े नेता हैं या जो इनके अफसर हैं, ये बैठ के खा रहे हैं, खूब दबा के खा रहे हैं। ठीक है, इन सब को पता है कि इनकी कंट्री में ड्यूल पासपोर्ट सिस्टम चलता है। 19 देशों के साथ इनका एग्रीमेंट है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स हुई, ये सब के सब फुर दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, चाइना लोन। चाइना जब भी लोन देता है तो वो हाई इंटरेस्ट रेट में देता है, और साथ ही वो सीक्रेट एग्रीमेंट कराता है उस देश के साथ। और हाल ही में जो श्रीलंका के साथ हुआ, वहाँ से पता लगा कि श्रीलंका को 6.5% इंटरेस्ट पर लोन देता था चाइना, श्रीलंका को। ठीक है, और चाइना उन्हीं देशों को पैसा देता है जो इनके पैसे ना लौटा सकें। ठीक है, चाइना स्मॉल कंट्रीज़ देखता है, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज़ देखेगा, या श्रीलंका, पाकिस्तान में जहाँ की इकोनॉमी बहुत ही स्लो है या तो डाउन है, चलती नहीं, उभरती नहीं है वहाँ की इकोनॉमी, उन देशों को देखता है और फिर ये लोन देता है। और चाइना को चाहिए भी नहीं अपना लोन वापस। ठीक है ना, तो इनका एक प्लान रहता है। पाकिस्तान में जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो पहले बजट था वो $46 बिलियन था, बट नाउ बजट इज़ $65 बिलियन। मीडिया से पता लगता है कि अराउंड 40 से $46 बिलियन खर्च हो चुके हैं, और अभी तक इनका आधा काम नहीं हो पाया सीपैक में, और ना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ पाकिस्तान में। ठीक है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, एक तो करप्शन इतना ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये रुपए। पर चाइना भी इनकी हरकतों से काफ़ी नाराज़ हो गया था। अच्छा, पाकिस्तान लोन तो नहीं लौटा पाया, तो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिए अपने F9 पार्क, जो बच्चों का पार्क है पाकिस्तान में। लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, एक्सप्रेस मोटरवे, रेडियो बिल्डिंग और GT रोड, ये सब के सब चाइना को दे रखे हैं पाकिस्तान ने। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज़ अबाउट टू बिकम सेकंड चाइना। तीसरा, इनका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, नया प्रधानमंत्री आता है, नई पॉलिसी आती है, पुरानी पॉलिसी को ये कंटिन्यू नहीं करने देते हैं। इमरान खान जब तक था तब तक पाकिस्तान प्रो चाइना था, USA वाले की तरफ तो ही जाते भी नहीं थे। अब जो नया प्रधानमंत्री आया शहबाज शरीफ, इनका रुझान ज़्यादातर USA की तरफ है। इनके देश में कई प्रधानमंत्री के असैसिनेशन हो चुके हैं, तो ये हालत है इनकी। चौथा, इकोनॉमिक रिफॉर्म आज तक नहीं हुआ। 40-50 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान ना तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करता है, इनके पास ना तो कोई विजन है कैसे हम इकोनॉमिक को संभालेंगे, कैसे हम टैकल करेंगे इकोनॉमिक को। कोई भी तरीका नहीं है कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। पांचवा,
सर्कुलर पाथ ऑफ लोन। पाकिस्तान क्या करता है, ये लोन लेने जाएगा यूएई के पास। अब यूएई से लोन तो ले लिया, उसको पैसा कैसे लौटाएगा, चाइना से लोन लेगा, फिर पैसा लौटाएगा यूएई को। चाइना का लोन लौटाने के लिए सऊदी अरब के पास जाएगा, सऊदी अरब से लिया, फिर आईएमएफ के पास जाएगा, आईएमएफ से लोन लिया, फिर यूएसए के पास जाएगा। ऐसे सर्कुलर पाथ चलता रहता है इनका, ठीक है। और यहीं फंस चुके हैं ये, पूरा देश लोन पर सर्वाइव हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो लगभग 130 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। तो अब सभी देश समझ चुके हैं कि बहुत हो गई है मुफ्तखोरी, दूसरों के पैसे में बहुत जी लिए हैं। अब पैसा आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दूसरे की जेब अपनी जेब समझते हैं। ये गए थे अभी रसिया के पास 26 फ़रवरी को, युद्ध के बीच में जा रहे हैं भाई साहब रसिया के पास। रसिया ने मना कर दिया, भाई साहब हम नहीं दे रहे रुपए। अच्छा, तो ये गए अपने भाई के पास चाइना पैसा दो। पहले तो चाइना मना कर रहा था इन्हें। चाइना ने बड़ी मुश्किल से देखा कि हाँ यार, इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली है, इनकी हालत तो बुरी हो गई है। तो चाइना ने दे दिए 2.3 बिलियन डॉलर, ठीक है। यूएई के पास भी गए, यूएई ने बोला हम भाई साहब हम तुम्हें तभी पैसा देंगे कि पहले आप अपनी कंपनीज़ का एक हिस्सेदारी हमें भी दे दो, तभी पैसा मिलेगा। आईएमएफ के पास तो जाते हैं, सऊदी अरब के पास भी गए, कोई जवाब नहीं। सभी देश शर्तें रख रहे हैं अब पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अच्छा, अब तो यूएसए भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। यूएसए का इंटरेस्ट तब तक था जब तक यूएसए अफगानिस्तान में था। यूएसए का पुल आउट होना अफगानिस्तान से, यूएसए का पुल आउट होना पैसा फ्रॉम पाकिस्तान से, है ना। तो मतलब कि यूएसए तभी पैसा देता था पाकिस्तान को जब तक यूएसए अफगानिस्तान में था। यूएसए वालों ने खूब पैसा दिया पाकिस्तान को, खूब ये नाचे, कोई परवाह नहीं, हमारा भाई है यूएसए हमारे साथ। आज यूएसए को गाली देते हैं, ये इनका दोगलापन है। ये कभी चाइना को अपना भाई मानते हैं, कभी यूएसए को, कभी सऊदी अरब को, कभी यूएई को, और आईएमएफ को भी मानते हैं, पर आईएमएफ को तो खुलेआम गाली देते हैं। टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं चाइनीज़ वर्कर्स पर और पाकिस्तानी सोल्जर पर। हाल ही में पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए, 120 ऐसे कुछ मारे गए थे, और चाइनीज़ वर्कर पर भी अटैक हुए। जो गौदर पोर्ट है पाकिस्तान में, वहाँ पर बलोच आर्मी ने अटैक करा। वहाँ पर बलोच आर्मी काफ़ी अटैक करती रहती है, तो चाइनीज़ ने अपना बेस वहाँ से उठाकर कराची में शिफ्ट कर लिया। सुसाइड अटैक भी हुआ, वहाँ पर टारगेट किया गया चाइनीज़ वर्कर पर। धासू हाइड्रो पावर पर भी अटैक हुआ, 9 चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए वहाँ पर, ठीक है। वो किसने कराया? वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने करवाया। और हाल ही में जो कराची यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ, जहाँ पर 3 चाइनीज़ मारे गए, वो बलोच आर्मी ने करवाया। तो इन सभी घटना के चलते बहुत सारे चाइनीज़ पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। हाल ही में जो कराची यूनिवर्सिटी में घटना हुई है, जो सुसाइड अटैक हुआ है, उसके बाद ये देखा गया जो कराची एयरपोर्ट है, वहाँ पर देखा गया है 2000 चाइनीज़ पाकिस्तान छोड़ते हुए। और अंत में बाकी आप सब समझ चुके हैं, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा टू रिवाइव फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो कोई आइडेंटिटी है, ना तो ये इंडिपेंडेंट देश है। इस देश का पता ही नहीं लगता ये चला कौन रहा है। वैसे चला तो इनकी आर्मी रही है, पर वैसे भी नहीं लगता। कभी बोलते हैं गवर्नमेंट चला रही है, कभी बोलते हैं आर्मी चला रही है, कभी बोलते हैं इंटेलिजेंस चला रही है, कभी बोलते हैं यूएसए चला रही है। दूसरा, ना तो इनके पास कोई टूरिज़्म सेक्टर है, ना तो कल्चर है, कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है। ना तो इन्होंने कभी अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है कि भाई क्या डिफ़ॉल्ट है इकोनॉमी में, क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ ये पैसा जा रहा है, कैसे, कौन है ये करप्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान ना तो कुछ बड़ा एक्सपोर्ट करता होगा, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिक चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है भाई साहब, चाय इंपोर्ट कर रहा है, पेपर इंपोर्ट कर रहा है, ये इनकी हालत है। और आखिरी में 2 रेबल ग्रुप ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी हुई है, एक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और एक बलोच आर्मी। तो अंत में इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जेन्युइनली चाहूँगा आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।